रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही समझ सकते हैं। यूक्रेन मामले में अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। विधानसभा चुनाव में वैसे तो यूक्रेन रूस की एंट्री पहले ही हो चुकी है। भाजपा की तरफ से यूक्रेन का मामला लाने के बाद अखिलेश यादव ने भी मंगलवार को इसी मामले पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने वहां फंसे बच्चों और हमले में मारे गए छात्र को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराजगंज में यूक्रेन का मामला उठाया था। रूस यूक्रेन युद्ध की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने देश को ताकतवर बनाने के लिए बीजेपी को जितवाने की अपील की थी। अखिलेश ने वहां एक छात्र का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि भूखे प्यासे ठंड में तड़पते भयभीत बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही समझ सकते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भाजपा सरकार जिस तरह असंवेदनशील और निष्क्रिय है वो निंदनीय है। एक अन्य ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय छात्र नवीन की मृत्यु का समाचार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार की ढिलाई की वजह से आज एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है। जनता सब देख रही है। मंत्रियों के पास चुनाव में प्रचार करने का समय है, लेकिन भारतीयों को बचाने का नहीं। कांग्रेस ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र नवीन की मृत्यु की खबर बहुत ही दुखदायी है। उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस दुख की घड़ी में साहस दे। मेरा सरकार से निवेदन है कि हर संभव प्रयास कर जल्द से जल्द हमारे सभी छात्र छात्राओं को वापस लाया जाए। डबल इंजन की सरकार का एक इंजन लखनऊ, दूसरा दिल्ली में होगा सीज। सचिन पायलट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डबल इंजन की व्यक्तित्व पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में सरकार का एक इंजन लखनऊ में और दूसरा दिल्ली में सीज करने का काम जनता करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार के लिए जौनपुर पहुंचे पायलट ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल होंगे। पहला इंजन लखनऊ में तो दूसरा दिल्ली में सीज होगा। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार ने डबल तरीके से जनता को किया परेशान। महंगाई, बेरोजगारी और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 साल तक जनता को परेशान किया। बेटियों की असीमता के साथ खिलवाड़ किया गया है। छात्रों को रोजगार के नाम पर पीटा गया है। इस दौरान पूरा विपक्ष गायब था। प्रियंका गांधी ने सड़क पर संघर्ष किया है। चुनाव के समय नेता घरों से निकल पड़े, लेकिन संघर्ष के समय प्रियंका गांधी सड़कों पर थी। हाथरस जैसी घटनाएं इस बात का उदाहरण है। भाजपा को रोकने की ताकत अखिलेश में नहीं। सपा अध्यक्ष पर जमकर बरसे ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को सपा प्रमुख पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी को 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में सांडों के आतंक का मामला नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से और लोकसभा के पिछले चुनाव में बसपा से गठबंधन किया, लेकिन वह भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक सके। ओवैसी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन वितरण कर गरीबों की बेइज्जती व तौहीन कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी स्वयं को चौकीदार करार देते बादशाह हो गए और वह देश के गरीबों को अपना नमक चखाना चाहते हैं। एआईएम नेता ने कहा कि हम मोदी का नमक स्वीकार करने के बजाय जहर खा लेना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल से चाय पीने में इस कदर मशगूल हैं कि उन्हें चुनाव के एन वक्त सांडों के आतंक का मामला नजर आ रहा है। ओवैसी ने दावा किया है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार का खात्मा हो जाएगा। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब आमने सामने, शुरू हो गया ट्वीट वार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट को लेकर सियासी रण तेज हो गया है। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ी सियासी लड़ाई ने अब नया मोड़ ले लिया है। चुनावी बयानबाजी के बाद अब इंटरनेट मीडिया पर दोनों नेताओं में तकरार शुरू हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कुंडा विधानसभा सीट पर मतदान हुआ था। कई वर्षों बाद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख व कुंडा से प्रत्याशी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। सपा की तरफ से गुलशन यादव राजा भैया के खिलाफ चुनावी मैदान में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि कुंडा में जिस तरह बूथ पर उपस्थित किसी दल के आवंचित व्यक्ति द्वारा सरेआम महिलाओं के वोटों का बटन दबाया जा रहा है। राजा भैया ने अखिलेश के दावे पर लिखा,
आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ राजनेता भी। उक्त वीडियो 2019 के चुनाव का हरियाणा का है, जिसे आप कुंडा का बताकर चुनाव निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं। राजनीति में इतनी घृणा भी अच्छी नहीं होती। सपा बसपा पर बरसे सीएम योगी, कहा बुलडोजर और विकास का आपस में गहरा रिश्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 चरणों के तहत हुए मतदान से ये स्पष्ट हो गया है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। 6वें व 7वें चरण में हम दमदार सरकार के लिए जीत का चौका व छक्का मारने जा रहे हैं। प्रदेश में एक बार पुनः दमदार सरकार योगी की ही होगी। विकास भी होगा और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर भी चलेगा। 5 सालों में हमने जो कहा उसे करके दिखा दिया है। दरअसल सीएम योगी मंगलवार को महाराजगंज जिले के पनियारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी व वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पंचायत इंटर कॉलेज परतावल के मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा बसपा की सरकारों में दंगों का एक इतिहास रहा है, पर भाजपा की सरकार में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। बुलडोजर का नाम का ये उपकरण एक्सप्रेसवे, हाईवे भी बनता है और माफिया को रौंदने का काम भी करता है। बुलडोजर के दोबारा आने की आहट सुनकर सपा व बसपा के नेता आहत हैं। सीएम योगी समेत इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। 6ठे चरण का प्रचार खत्म। 3 मार्च को 57 सीटों पर होगा मतदान। यूपी विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मंगलवार को शाम 6 बजे 6ठे चरण की विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इसी चरण में 3 मार्च को 10 जिलों के 57 सीटों के लिए मतदान होगा और कुल 676 प्रत्याशी मैदान में है। 6ठे चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से मैदान में है। इस सीट पर योगी आदित्यनाथ को नए चेहरे चुनौती दे रहे हैं। सपा ने पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है। आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर मैदान में है। सपा और बसपा अंदर खाने भाजपा से समझौता किए हुए हैं। सिद्धार्थनगर में प्रियंका गांधी बोली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने समझौता करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि अपने खिलाफ जांच के डर से इन दोनों दलों ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भाजपा सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। प्रियंका ने सिद्धार्थनगर के इटवा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, ये समाजवादी दल और बसपा भाजपा से समझौता किए हुए हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि अगर इनकी सरकार बन भी गई तो वे भाजपा का सामना कर पाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा, सपा और बसपा ने सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले सालों में कुछ किया नहीं। प्रियंका ने जनता पर जाति और धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उससे आंखें खोलने की सलाह दी और कहा, अब जब अत्याचार आपके पास आया तो क्या उसने पूछा कि आपकी क्या जाति और धर्म है। मोदी के गढ़ में आ रही है ममता बनर्जी। वाराणसी में अखिलेश संग मेगा शो, जाने क्या है पूरा प्रोग्राम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर यूपी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही हैं। 6ठे चरण की वोटिंग के बीच गुरुवार को ममता बनर्जी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली करेंगी। काशी सहित 54 सीटों पर 7 मार्च को 7वें चरण में वोटिंग होगी। सपा के वाराणसी जिला प्रमुख संजय मिश्रा ने बताया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 2 मार्च की शाम वाराणसी पहुंचेंगे। अगले दिन वह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एरही गांव में जनसभा को संबोधित करेंगी। मिश्रा ने बताया कि इस रैली में सपा गठबंधन के साथ राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और अपना दल के कृष्णा पटेल की भी मंच पर मौजूदगी होगी। इस चुनाव में ऐसा पहली बार होगा जब सपा गठबंधन के सभी साथी एक ही रैली में एक साथ मंच पर मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि चुनाव में ये विपक्ष की सबसे बड़ी रैली होगी। गोरखपुर में वोटर्स के लिए ऑफर, उंगली पर लगी स्याही दिखा डॉक्टरों से मुफ्त पाएं इलाज। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिहाज से लोगों को प्रेरित करने के लिए आईएमए ने पहल की है। मतदान करने वाले लोग शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर से एक दिन मुफ्त इलाज करा सकेंगे। उंगली पर लगी स्याही दिखाकर और निःशुल्क पर्चा बनवाकर ये लाभ उठा सकेंगे। 6 मार्च को सीतापुर आई हॉस्पिटल में इसके लिए शिविर का आयोजन किया गया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही ने अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान कर प्रदेश में गोरखपुर का नाम रोशन करें।
आईएमए के मीडिया प्रभारी डॉक्टर इमरान अख्तर ने बताया है कि मतदान करने वाले लोगों का प्राथमिकता। अग्रवाल ने कहा है कि मतदान करेंगे तभी अच्छी सरकार बनेगी। डॉक्टर संजीव गुप्ता आदि ने अपील की है कि 3 मार्च को अधिक से अधिक मतदान करें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल कि इस बार यूपी में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसीलिए सभी की निगाहें यूपी पर है। आइए जानते हैं कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी को जनता कितनी फीसदी पसंद कर रही है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर जनता का 41% समर्थन मिल रहा है, यानी बीजेपी को जनता 41% यहाँ पर पसंद कर रही है। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 32% सीटें मिल रही हैं, यानी यहाँ पर जनता 32% समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी को। वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 24% जनता पसंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 12% जनता पसंद कर रही है। अन्य को यहाँ पर 4% जनता का समर्थन मिल रहा है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।